अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असगर रज़ा गिरदेज़ी है। मैं आईजी पुलिस रिटायर्ड हूँ और मैंने 1999 में इस सोसाइटी का गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ। हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी जो है हम उसके मेंबरान हैं और हमें वहाँ पर इन्होंने पोजेसन नहीं दिया और हमें ये कह दिया कि ये आपकी फ़ाइल ना जाली है और हमें धक्के देकर इन्होंने दफ्तर से बाहर निकाला है। और जो पुलिस वहाँ पर इन्होंने खड़ी की हुई थी वहाँ पर उनको कहते हैं इनको थाने ले जाएं और इनके खिलाफ एफआईआर काटें क्योंकि इनकी जो फ़ाइल है वो सारी फेक है। हालांकि हमारी फेक फ़ाइल नहीं थी, हमारी बिल्कुल ओरिजिनल फ़ाइल है। बस हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें हमारे हक़ से महरूम ना किया जाए और हम इतने सालों से इंतज़ार में थे कि हमें पोजेसन मिलेगा, हम अपना घर बनाएंगे और अब पोजेसन देने की बजाय हमें कही जा रहे हैं कि आपकी फ़ाइल सारी जाली है और पुलिस के ज़रिए से हमें डराया धमकाया जा रहा है। जी मैडम मरियम नवाज़, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस मैटर को देखें और चूँकि ये आपके इलाके का मामला है और आपकी एरिया में हमारे साथ ये जो जुल्म हो गया कि हमारे प्लाटों पे भी कब्ज़े हो गए और मॉर्गेज प्लॉट बेच दिए, उसके बाद हमें इतने ड्यूज़ डाल दिए कि हमारी जो है वो हम अपने घर चलाएँ या हम इन ड्यूज़ को क्लियर करें। काइंडली आप इन मामलात को देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असगर रज़ा गिरदेज़ी है। मैं आईजी पुलिस रिटायर्ड हूँ और मैंने 1999 में इस सोसाइटी का गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मैं मेंबर हूँ और मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ। उस वक्त से लेकर 1998 तक मैंने अपने तमाम वाजबात दे दिए थे। उसके बाद मेरा अपनी गलती है कि मैं उसका पोजेसन नहीं ले सका। बहरहाल मैं जब उनके विर्क साहब के पास गया तो उन्होंने कहा जी प्लॉट आपका ठीक है लेकिन आपका जो है ना 12,92,000 आपके ड्यूज़ हैं वो दे दें। मैंने उन्हें कहा जी 12,92,000 को आप बता दें, मैं अकाउंट में जमा करवाऊंगा, मैं पैसे नहीं दूंगा आपको, करेंसी नहीं दूंगा। तो उन्हें इस बात पे उन्हें नाराज़गी हो गई और उन्होंने बल्कि मेरे प्लॉट को, वो जो मेरा प्लॉट था, एक शख्स है वसीम खोखर, उसको दे दिया है और उसने वहाँ पे चार दीवारी भी डाल दी है। अब ये मेरा एक अकेला एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो मेरे भाई दोस्त यहाँ पे खड़े हुए हैं इन सब के यही प्रॉब्लम है। किसी का प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने प्लॉट की साइज़ छोटी कर दी है, किसी का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इनकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी और उस अलॉटमेंट को मानते नहीं हैं। किसी का प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसी जगह पे जो एलडीए के अप्रूव्ड नक्शा है उसके अलावा इन्होंने नए प्लॉट निकाल के तो पार्क एरिया से या ग्रीन एरिया से निकाल के वो बेच दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और हम जाएंगे इनिशियली कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, नैब के पास जाएंगे, एंटी करप्शन के पास जाएंगे, जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ हम जाएंगे, इनकम टैक्स में जाएंगे, एफबीआर में जाएंगे। तो इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं कि हम अपना लाया अमल तैयार करें कि हमने कैसे कैसे चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 2 से 3 बार सोसाइटी के अंदर गया हूँ और मुझे हर बार नदीम इकराम विर्क साहब ने कहा कि जी आपके कागजात जाली हैं और बाकायदा 1 वे पे फ़ोन करके उन्होंने पुलिस भी बुला ली और मुझे हरासा करने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा है कि आइंदा के बाद आपने यहाँ नहीं आना, आपके प्लाट पे जो है ना ये जाली कागजात हैं, आपने ये आपका प्लाट ही नहीं है, आपका तो प्लाट ही कोई और था। 424C मेरा प्लाट है। और फिर मैं दोबारा गया, मुझे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अली खैबर साहब ने कहा कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपके साथ जाता हूँ तो आपका प्लाट का मसला हल करवाता हूँ। अली खैबर साहब अंदर चले गए हैं, वहाँ पे जनाब मुर्गे चरगे चलते रहे हैं, वो भी खाते रहे हैं। उस सोसाइटी इनके साथ बिल्कुल मिली हुई है और उन्होंने बाहर निकल के मुझे ये कहा जी, उन्होंने मुझे ये कहा है कि आपका प्लाट इस वक्त नाले में आ गया है। इससे पहले उससे उन्होंने मुझे कहा जी आपका प्लाट सड़क में आ गया है। यानी मेरा प्लाट जो है वो बिल्कुल बैरिया एक्चर की सड़क के बिल्कुल साथ है और पूरा प्लाट वैसे ही पड़ा हुआ है, कब्ज़ा नहीं हुआ अभी। मगर वो मैं जब जाता हूँ मुझे ये कहते हैं जी आपने जाली कागज़ बनाए हैं, आप आइंदा के बाद यहाँ ना आएँ, आपके कागजात जाली हैं। और 2 दफ़ा ही उन्होंने जनाब वो 15 पे फ़ोन करके पुलिस बुलाई है मेरे लिए और मेरे साथ कुछ दोस्त भी साथी भी थे, उन्होंने भी हरासा करने की कोशिश की गई। तो इसलिए खुदारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस एमसी को ख़त्म करके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया जाए और ये जितना रिकॉर्ड है उसे अपने कब्ज़े में लिया जाए
और कब्ज़े में ले के लोगों के मसाइल को हल किया जाए। ये कोऑपरेटर के सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार, सबसे मेरी अपील है कि खुदारा फौरी तौर पे ये अमल किया जाए। मेरा नाम हुमायूं मिर्ज़ा है और मैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसेस सोसाइटी का एक मुतासरीन में से एक हूँ। मेरा बिल्कुल प्लॉट जो 1990 से मेरी कज़न सिस्टर के नाम था और उसके बाद 2006 से मेरे नाम है। एक का कागज़ ओरिजिनल, बैंक रसीद सब ओरिजिनल है, लेकिन वहाँ के जो मौजूदा नायब सदर हैं उन्होंने हर चीज़ को जाली करार दे के मुझे ना पोजेसन दे रहे हैं और ना कोई कागज़ दिखा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एप्लीकेशन फ़ाइल की है जिसमें से 8-10 डेट हो चुके हैं और उनमें से कोई पेश नहीं हो रहा। मेरा नाम औरंगज़ेब है। मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में 2013 के अंदर 2 प्लाट्स लिए थे, जिसका मकसद ये था कि मेरी ये आने वाली ज़िंदगी में काम आएंगे। मैंने अपनी जमा पूंजी से कुछ जेवर बेचा, घर से सब कुछ बेच के ये प्लाट्स लिए। मेरे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो इस सोसाइटी का तरीक़ाकार था उसके मुताबिक लेके, तो अब मैं 2025 में सोच रहा था कि मैं वहाँ पे अपना घर बनाऊँ। तो पोजेसन लेने गया हूँ तो पहले तो 2 महीने इन्होंने मुझे वो आते ही नहीं थे जी, नदीम विरक आएगा तो वो सिर्फ बता सकता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं है। तो जब वो एक दिन उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, यहाँ पे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनको वो एक ही चीज़ कर रहा है। और इसमें कुछ अब हमारे पास प्रूफ आ गए हैं कि इसने आगे जाली अलाटमेंट लेटर बना के आगे बेच दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी मरीम नवाज साहिबा से दरख्वास्त है स्टार्ट में ही कि आप लोग जितने मुतासिन देख रहे हैं इस वक्त ये बैठे हैं सारे, ये सारे वो मुतासिन हैं जिनके प्लाटों पे गवर्नमेंट ऑफिसर सोसाइटी में इस वक्त कब्ज़ा हो चुका है और इनके मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं इनके बहुत ज़्यादा। किसी के डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो लिए जा रहे हैं कैश की मद में और उनको अकाउंट्स में जमा नहीं करवाया जा रहा। ये बेसिकली बहुत बड़ा नैब का केस बनता है। ये कुछ लोग ऐसे हैं मुतासिन, जिसमें मेरी बहनें भी यहाँ शामिल हैं, वो जब अपने प्लॉट का पोजीशन लेने वहाँ जाती हैं तो उनको कहा जाता है आपके प्लॉट जाली, आपकी फाइल जाली है, आपको हम पुलिस के हवाले करेंगे। उनको थ्रेट किया जा रहा है। अभी देखें ये बहनें मेरी पीछे बैठी हुई हैं, ये लेडीज़ को वहाँ पर थ्रेट किया गया था वहाँ पुलिस के ज़रिए। ये वहाँ गई थी और ये वहाँ पर डर के जो वापस आ गई हैं। हम लोग ये सारे मुतासिन इसलिए जमा हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हुकाम बाला से कि इस सोसाइटी को देखा जाए। ये 35 सालों से सोसाइटी लवारस है, ये इसका कोई वारस नहीं है इस वक्त। और आज ये लवारस होने की वजह से जो है वहाँ पर एक जो टोला बैठा हुआ है MC का इस वक्त, वो कब्जे कर रहे हैं लोगों के प्लाटों के ऊपर। और जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको थ्रेट करके वहाँ से भगाया जाता है और उन पर नजायज़ झूठे पर्चे करवाए जा रहे हैं। मैं आपको अपना केस बता दूँ आपको कि जब मैं वहाँ गया था, यानी मैं इन मुतासिन में शामिल कैसे हुआ। मेरे वहाँ पर 2 प्लॉट हैं, एक मेरा और एक मेरे भाई का, जो कि ओवरसीज़ है। हम जब वहाँ पर गए प्लाटों के कब्जे के लिए, पोजेसन के लिए, तो हमें कहा गया भाई आप 15 लाख रुपए जमा करा दें तो आपको हम पोजेसन देते हैं। मैंने कहा यार मैं 15 लाख रुपए कैसे जमा करा दूँ? 15 लाख रुपए मुझे कोई सोसाइटी का अकाउंट दें ताकि मैं अकाउंट में जमा कराऊँ वहाँ पर। पहले हम बड़े सुने कि आप लोगों से कैश पैसे लेकर खा गए आप, तो कहते हैं भाई आप चले जाएँ, आप कल आइएगा। मैं कल दोबारा गया तो मैंने कहा यार मेरी वेरिफिकेशन करवाई थी वहाँ पर। वेरिफिकेशन में इस बात को 1.5 माह हो गया है, मेरे प्लॉट की वेरिफिकेशन नहीं हुई और मुझे कहते हैं आपकी फाइलें गुम गई हैं, आपकी फाइलें हमारे पास मौजूद नहीं है। ये सिर्फ मेरा केस नहीं है, ये इन सब जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए सब का यही केस है। तो खुदारा इसको मामले को देखा जाए। हम लोग 1-1.5 माह से हर इदारे में जा के एप्लीकेशन दिए हुए हैं, लेकिन उसको पुटअप नहीं किया जा रहा। सबसे पहली दरख्वास्त ये है हमारी कि इस MC को फौरन फारिग करके इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। IG साहब का वहाँ पर प्लॉट था, IG रिटायर्ड है, हमारे भाई बैठे हैं हमारे असगर रज़ा जद्दी साहब, इनके प्लॉट पे वहाँ पर कब्जा हो गया और किसी को बेच दिया गया था। वो बंदा था मलिक वसीम। अब मलिक वसीम साहब हमारे साथ राब्ते में हैं, उन्होंने हमारे ग्रुप्स में ओपन मैसेज किए हुए हैं और वो इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि यार मुझे गलत प्लाट बेचा गया नदीम विरक साहब की तरफ से। और मैंने जब उनसे कहा भाई ये प्लाट मैंने नहीं लेना, तो उन्होंने कहा था यार आप ये प्लाट दूसरा देते हैं, आप अपना मकान बना लें। आप अगर यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के हक पे डाका डाला जा रहा है तो जो आम शहरी मुलाजमीन हैं, जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ क्या सलूक वहाँ हो रहा होगा। तो खुदारा मरीम नवाज साहब से मेरी गुजारिश है इस मामले को उठाया जाए। आपके इलाके में ये सोसाइटी है राबिन रोड के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफिसर सोसाइटी, 90% लोग उसमें रिटायर्ड लोग हैं, 90% लोग। तो खुदारा इन पे जुल्म ना किया जाए। पहले ये रिटायर्ड लोग जो हैं अपनी पेंशन के हवाले से बहुत परेशान हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो कहा जा रहा है, हमारे पास इसमें ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो उनके साथ मिला हुआ है, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए हम लोग आज सारे इकट्ठे हुए हैं। तो खुदारा इस मामले को उठा के इसको फैसला मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया जी।